नमस्कार। आजकल इंडियन थ्रिलर स्पेस में ना काफी कुछ नया हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास दो बिल्कुल अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पर जानकारी आई है। हाँ, एक है सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस, हाँ, और दूसरी तरफ है नेटफ्लिक्स की सीरीज मंडला मर्डर्स। जी। दोनों काफी चर्चा में है। हाँ, तो स्रोत इनका काफ़ी गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, तो सोचा है कि आज इसी पर बात करते हैं, देखते हैं कि इनमें क्या ख़ास है। जरूर। मतलब एक तरफ सोनाक्षी की वापसी है थ्रिलर में, हाँ, और दूसरी तरफ एक वेब सीरीज जिसने क्राइम जॉनरा में हलचल मचा दी है। हाँ, तो निकिता रॉय से शुरू करें। हाँ, ठीक है। ये एक सुपरनैचुरल थ्रिलर ड्रामा बताया जा रहा है। कहानी में कोई रहस्यमय किताब है और डर का माहौल। बिल्कुल। सूत्रों के मुताबिक कहानी सिर्फ मतलब हॉरर वाली नहीं है, बल्कि सस्पेंस और रहस्य का एक दिलचस्प मिक्स है। अच्छा। हम्म, सोनाक्षी सिन्हा इसमें एक ऐसे किरदार में है जो न सिर्फ बाहरी खतरों से बल्कि शायद अपने अंदर के डर से भी हम्म, जूझ रही हैं। हम्म। जानकारी ये भी है कि उनका लुक काफी सीरियस है और स्क्रीन प्रेजेंस भी दमदार लग रही है, जो किरदार की उलझन को दिखाता है शायद। और ये बात भी सुनने में आई है कि सोनाक्षी पहली बार इस तरह के मतलब सुपरनैचुरल थ्रिलर जॉनर में काम कर रही हैं। हाँ हाँ, ये पॉइंट दिलचस्प है। तो क्या सूत्रों में कुछ है कि उन्होंने ये चैलेंज कैसे लिया, परफॉर्मेंस कैसी है? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि परफॉर्मेंस काफी इंटेंस है। हम्म, खासकर वो सीन्स जहां किरदार का डर और उसकी हिम्मत, उसके बीच का जो संघर्ष है, वो दिखता है। ओके, मतलब ये सिर्फ डायलॉग्स में नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों में नजर आता है, ऐसा सूत्रों का कहना है। इंटरेस्टिंग। और कहानी की अनोखी बात ये बताई जा रही है कि ये डर पैदा करने के लिए सिर्फ जंप स्केयर्स पर निर्भर नहीं है। अच्छा, तो फिर बल्कि माहौल और वो जो रहस्यमयी किताब है ना, उसके इर्द-गिर्द जो रहस्य बुना गया है, उस पे ज़्यादा फोकस है। एक तरह से एटमॉस्फेरिक थ्रिल। समझ गई। तो ये तो हुई निकिता रॉय की बात, जो अलौकिक डर और रहस्य की दुनिया में ले जाती है। जी, अब आते हैं मंडला मर्डर्स पर। ये नेटफ्लिक्स की डार्क क्राइम थ्रिलर सीरीज। ऐसा तो लगता है। हाँ, ये बिल्कुल अलग तरह का जॉनरा है। जानकारी के अनुसार कहानी एक सीरियल किलर की है, जो मर्डर्स को एक पजल की तरह कर रहा है। सही कहा। यहाँ फोकस बिल्कुल अलग है। सूत्रों के अनुसार इसमें कोशिश की गई है रियलिस्टिक मर्डर इन्वेस्टिगेशन दिखाने की। रियलिस्टिक? हाँ, मतलब कि ग्रिटी और ग्राउंडेड। कहानी काफी कसी हुई बताई जा रही है, और इसका क्रेडिट सिर्फ ट्विस्ट को नहीं, बल्कि किरदारों की जो साइकोलॉजिकल परतें हैं ना, उनको खोलने को दिया जा रहा है। और इसमें ऋत्विक भौमिक और श्वेता त्रिपाठी हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल। और रिपोर्ट्स उनके काम को बहुत दमदार और रॉ बता रही हैं। रॉ? इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? रॉ मतलब हम्म। बनावटी नहीं, किरदारों का दर्द, उनकी उलझन, उनका गुस्सा, उसे बहुत ही असली तरीके से पेश किया गया है, बिना किसी लाग लपेट के, सूत्रों का कहना है। हम्म। परफॉर्मेंस में एक सच्चाई है। और आपने डार्क सिनेमेटोग्राफी का भी जिक्र किया था पहले। हाँ, वो भी एक अहम पॉइंट है। इसका मतलब है विजुअल्स, कम रोशनी, परछाइयों का खेल, रंगों का इस्तेमाल इस तरह से किया गया है कि वो कहानी के टेंशन और रहस्य को और गहरा बना दे। मतलब माहौल थोड़ा भारी और गंभीर लगता होगा। बिल्कुल। और सूत्रों के हिसाब से हर एपिसोड के साथ कहानी और उलझती जाती है, दर्शकों को बांधे रखती है। तो हमारे पास दो बिल्कुल अलग फ्लेवर के थ्रिलर हो गए। एक सुपरनैचुरल रहस्य, दूसरा यथार्थ के करीब का क्राइम। जी, अगर किसी को चुनना हो तो स्रोत क्या कहते हैं, कौन किसके लिए है? देखिए स्रोत तो यही बताते हैं कि दोनों की अपनी अपनी ऑडियंस है। अगर किसी को अलौकिक कहानियां, रहस्यमयी किताबें, सस्पेंस ये सब पसंद है, तो निकिता रॉय शायद उन्हें ज्यादा दिलचस्प लगे। जो डर के साथ रहस्य चाहते हैं। हाँ, और वहीं अगर किसी को दिमागी कसरत पसंद है, रियलिस्टिक जासूसी कहानियां, किरदारों की गहराई, और परत दर परत खुलने वाला सस्पेंस। बिल्कुल, तो उनके लिए मंडला मर्डर्स शायद बेहतर चुनाव हो। ये उन दर्शकों को टारगेट करती है जो स्लो बर्न टेंशन और साइकोलॉजिकल थ्रिल पसंद करते हैं। तो असल में ये टेस्ट का सवाल है। यानी एक किताबों के जादू और डर से रूबरू कराता है, दूसरा इंसानी दिमाग की अंधेरी गलियों से। सही कहा। दोनों अपने अपने तरीके से थ्रिल देते हैं। बिल्कुल। और यहीं से ना एक बड़ा सवाल उठता है, जिस पे सूत्र भी इशारा करते हैं, वो ये कि इस तरह की गहरी, अक्सर थोड़ी डिस्टर्बिंग और जटिल कहानियों की पॉपुलैरिटी बढ़ क्यों रही है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ मनोरंजन का एक नया ट्रेंड है, या ये दर्शकों की बदलती पसंद, या शायद समाज की कुछ अनदेखी सच्चाइयों की तरफ भी इशारा कर रहा है? ये हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसी कहानियों की तरफ क्यों खिंच रहे हैं आजकल। वाकई एक दिलचस्प सवाल छोड़ा है आपने सोचने के लिए। तो ये थी निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस और मंडला मर्डर्स की दुनिया की एक झलक,
दो बहुत अलग पर अपनी अपनी जगह मजबूत लगने वाले थ्रिलर अनुभव। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कैसी लगी। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो